भोले बाबा की ही पत्नी बनूं। इतना कहते कहते सती यज्ञशाला में गिर गई और अपने शरीर को जलाने लगी। गणों ने जाकर के भोले बाबा को बताया। भोले बाबा को क्रोध आया। क्रोध में एक जटा पकड़ी, जमीन में पटकी उखाड़ करके तो वीरभद्र नाम का बलि पैदा हो गया। जैसे बलि पैदा हुआ, भोले बाबा ने कहा जाओ उस दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर दो, यज्ञशालाएं तोड़ डालो, सारी वेदियां फाड़ डालो। जैसे ही आज्ञा दी, वीरभद्र नाम का बलि चला है, जा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सारी यज्ञशालाएं तोड़ डाली। अब दक्ष तमाशा देख रहा है कि हो क्या रहा है। भोले बाबा का क्रोध फिर भी नहीं शांत हुआ। क्रोध में गए हैं, दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दिया, काट दिया। और जब सर काट दिया तब दक्ष पैरों में गिर गया, कहने लगा प्रभु क्षमा चाहता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके चक्कर में हमारी बेटी चली गई। अब आपके नहीं, मेरी एक गलती के कारण आपको नीचा दिखाने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया, इसके कारण आपकी पत्नी ही नहीं मेरी बेटी इस दुनिया से गई है, मुझे भी कष्ट है। दक्ष चरणों में गिर गया, निवेदन गिड़गिड़ाने लगा। भोले बाबा को दया आ गई, क्योंकि भोले बाबा भोले हैं और भाले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं। अगर किसी को जल्दी मनाना हो ना, किसी देवता को जल्दी मनाना हो तो भोले बाबा की पूजा करो, बहुत जल्दी मान जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। मान गए, कहने लगे क्या करूं? दक्ष कहने लगा प्रभु ऐसा करो, ये धर्म का काम है, रुकना नहीं चाहिए, मेरे यज्ञ को पूरा करो। भोले बाबा कहने लगे कैसे करूं? अब तो तेरे सर ही नहीं रहा, यज्ञ कैसे पूरा होगा, मंत्र कैसे बोलेगा? भोले बाबा ने कहा ये बात तो दक्ष कहने लगे प्रभु आपकी अगर कृपा हो जाए तो सब संपन्न हो जाएगा। उसी समय भोले बाबा ने दक्ष के बकरे का सिर लगाया। किसका लगाया? बकरे का सिर क्यों लगाया? चाहते तो और किसी का लगा देते, बकरे का ही सिर क्यों लगाया? क्योंकि महाराज बकरा जब बोलता है तो क्या बोलता है, ये सबको मालूम है। जब बकरा बोलता है तो मैं करता है, मैं मतलब अभिमान घमंड, ये मैं निकालने के लिए भोले बाबा ने दक्ष के बकरे का सिर लगाया और लगा करके यज्ञ पूरा करवाया। क्यों? भोले बाबा सोचते हैं धर्म का काम है, और कोई कार्य होता तो नहीं करता, पर धर्म का कार्य नहीं रुकना चाहिए, इसलिए यज्ञ पूरा करवाया। और सती का जला शरीर लेकर के भोले बाबा चले हैं और कहते जहां जहां सती का शरीर गिरा यानी अंग गिरे हैं वही वही शक्ति पीठ बन गए हैं। तो महाराज इस प्रकार भोले बाबा कैलाश पर्वत आए हैं, बहुत शोक मनाया। भोले बाबा को बड़ा कष्ट है सती के जाने का, लेकिन समय आगे बढ़ा। सती जब चली गई दुनिया से तो इनका दूसरा जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ महाराज? तेजी बोलो, सुनाई कम देता है। कहाँ जन्म हुआ सती का? इस बार बनी थी महाराज दक्ष की बेटी, और जब दोबारा सती का जन्म हुआ तो आई कहाँ? हिमांचल नगर में राजा हिमांचल की बेटी मैना मैया के यहाँ पर। मैया का नाम है मैना, पिता का नाम है राजा हिमांचल नगर में दूसरा जन्म हो गया। बड़ी खुशी मनाई गई राजा हिमांचल के यहाँ पर, क्योंकि अकेली बेटी है ना, और भवानी बड़ा उत्सव मनाया। उत्सव में सभी को बुलाया राजा हिमांचल ने, और उसी उत्सव में आए हैं कौन? देवर्षि नारद बीड़े को बजाते हुए आए हैं। अब गा रहे हैं, सभी लोग गाएंगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
पधारे हैं। राजा हिमांचल देख करके बड़े प्रसन्न कहने लगे, बाबा बड़ा अहो भाग हमारा जो आप पधारे, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे हो बड़े सुंदर अवसर पर। अब आ ही गए हो तो एक काम कर दो। कहने लगे क्या? अरे मेरे घर में बेटी आई है ना, तो मुझे ये करना है, कहना है कि आप मेरी बेटी का थोड़ा हाथ देख दो। कि भोले बाबा और नारद जी, भोले बाबा और नारद जी दो ही देवता हैं जो हाथ देखने में बड़ा एक्सपर्ट है। महाराज बहुत बढ़िया भविष्य बताते हैं। अब हाथ देखने का जब बात की तो नारद जी कहने लगे, हाँ हाँ ऐसे कैसे देखूं? क्योंकि भोले नारद जी तो जानते हैं ना कि इनके घर में जो बेटी आई है वो भवानी है, स्वयं मैया सती आई है। तो दर्शन करने के लिए नारद जी ने कहा ऐसे नहीं, पहले अपनी बेटी को हमारी गोदी में लाओ, हमारे पास लाओ। राजा हिमांचल कहने लगे जरूर। ले जाकर के छोटी सी कन्या को नारद जी के पास में कर दिया और कहने लगे, बताइए बाबा मेरे बेटी का हाथ देखिए क्या लिखा है, कैसी है मेरी बेटी? और जैसे नारद जी ने हाथों को हाथ में रखा, पहले तो आंखें बंद करके दर्शन किए हैं। इसके बाद कहने लगे अब तो खोलो महाराज, क्या सोच रहे हो? नारद जी कहने लगे सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या इसके जीवन में लिखा है। कहने लगे बताओ ना मेरी बेटी कैसी है? नारद जी ने कहा कि बिटिया है सुंदर भोली है, छठा न बरनी जाएगी, और देवी है पूज्य भवानी है, माँ बाप के मान बढ़ाए। आपकी बेटी देवी है, भवानी है, माँ बाप के आपके मान को बढ़ाएगी, ये स्वयं पूज्य है। और जैसे इतना कहा राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हो गए। कहने के वाकई में मेरी बेटी भवानी है। हाँ अच्छा नारद जी एक काम और कर दो, थोड़ा और देख लो कि इसकी जब ये बड़ी होगी तो इसके होने वाला पति कौन होगा, इसका ससुराल कैसा होगा, थोड़ा इतना भी बता दो। अरे मेरा दामाद कौन होगा?